अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो भाई? खैरियत से हो? ठीक ठाक। आज की इस क्लास में मैं आपको एक बड़ा ही मज़े का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, जो कि वैसे तो आपने भाई बचपन में पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जिस अंदाज से मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, आई गारंटी कि आपने इस अंदाज से कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। मैं आज आपको आर्टिकल्स बड़ा एक डिटेल में मैं समझाऊंगा कि आर्टिकल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आर्टिकल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। एक एक चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पूरी बता रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा मासूमाना सवाल आपसे पूछता हूँ कि भाई आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होते हैं भाई आर्टिकल्स? आप में से यकीनन बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा कि सर आर्टिकल्स आ एंड दा होते हैं। आप में से मोस्टली बच्चों के यही जवाब होगा कि आर्टिकल सर आ एंड दा होते हैं। अगर आपका ये जवाब है तो आप बेटा गलत हो। आर्टिकल्स आ एंड दा नहीं होते। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा और आप जवाब क्या दे रहे हो? मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई आर्टिकल्स होते क्या हैं, आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है। अब इसमें आपका माइंड ब्लैंक हो गया होगा कि भाई ये क्या सवाल पूछ रहे हैं सर। तो बेटा सुनो, बचपन से लेकर आज तक हमारे जो स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें क्या समझाया कि बेटा आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आ एंड दा होते हैं। और हमने भी ऐसे ही रट लिया ना। उन्होंने हमें एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट दिया और ना हमने उनसे कभी सवाल पूछा। तो भाई आज आपको मैं पूरा बताऊंगा कि आर्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं। देखो, आर्टिकल्स पहली बात तो ये आ एंड दा तो नहीं होते। हाँ, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, आर्टिकल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तब आपका जवाब होना चाहिए देयर आर 3 आर्टिकल्स ए एंड दा। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आर्टिकल्स होते क्या हैं, तब आपका ये जवाब नहीं होना चाहिए कि ए एंड दा होते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कि भाई आर्टिकल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। आइए देखते हैं। देन व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स? तो बेटा ये देखो, आर्टिकल्स आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, ये क्या कॉन्सेप्ट आज दे रहे हैं? तो भाई यही असल कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स का, जो कि हमें बचपन से लेकर आज तक कभी किसी ने नहीं बताया और ना कभी हमने समझने की कोशिश की, ठीक है भाई। तो भाई आर्टिकल्स होते क्या हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। इसको समझने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं, ये भी हमने बचपन से पढ़ा है भाई। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें और मजीद इंफॉर्मेशन दें, जो नाउन को और डिफाइन कर दें, आइडेंटिफाई कर दें। और एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में मेन तीन चीजें जो है वो एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में बता रहे होते हैं। क्या होता है भाई? काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी। ये तीन चीजें एडजेक्टिव एक नाउन के बारे में बता रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई, बच्चे इसको जो है ना अक्सर क्या पढ़ रहे होते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ रहे होते हैं इसको। बेटा ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें जो डी है ना, डी, ये डी साइलेंट होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं पढ़ते। क्लियर हो गई बात? यहां मैंने आपकी प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट कर दी। अच्छा भाई, एडजेक्टिव्स आपको नाउन के बारे में ये तीन चीजें बताता है, काइंड बताता है, क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है। अब आप यहां पर नाउन क्या है? कार। नाउन क्या है? कार। और यहां पर आपके पास ये नाउन आ गया कार। अब इसको डिफाइन कौन कर रहा है? ब्लू कार। ये क्या लिखा हुआ है? ब्लू कार। अब ये जो कार है, कार क्या है? नाउन है। इसको डिफाइन कौन कर रहा है? इसका कलर कौन बता रहा है? ये जो ब्लू है, ये जो ब्लू कलर है, ये क्या है? ये यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, जो कि इस नाउन को, कार को डिफाइन कर रहा है, उसकी काइंड बता रहा है कि भाई ये कौन सी कार है? ये ब्लू कार है। आइए और एक और देखते हैं, ये हाउस। अब हाउस क्या है? एक नाउन है, ठीक है।
बिग हाउस, ये जो वर्ड बिग है ये आपके पास एडजेक्टिव है जो कि इस हाउस के काइंड बता रहे हैं कि भाई हाउस कैसा है, बड़ा है। ठीक है, आइए तो सेकंड देखते हैं, क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। भाई देखो, आपसे किसी ने पूछा कि भाई आप किस इलाके में रहते हो, आप किस इलाके में रहते हो, आपने बताया भाई मैं इस इलाके में रहता हूँ, आई लिव इन दिस टाउन। तो भाई टाउन तो आपके पास क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये जो दिस है, दिस ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव जिसने डिफाइन कर दिया नाउन को कि भाई मैं इस इलाके में रहता हूं, मैं इस टाउन में रहता हूं। तो यहां पे एडजेक्टिव क्या हो गया, दिस। फिर आप आ जाइए, दिस सेकेंड डे। अब यहां पे जो डे है ये क्या है, नाउन है। अब सेकेंड डे, ये जो सेकेंड है ये क्या आ गया आपके पास, एडजेक्टिव आ गया कि भाई दूसरा दिन। आप बोले भाई मैं इस दिन गया था, बोला किस दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आपने बताया भाई दूसरे दिन मैं गया था। तो ये जो दूसरा है, ये जो सेकंड है, ये क्या हो गया आपके पास, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अच्छा भाई तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, क्वांटिटी। कि भाई एडजेक्टिव नाउन की क्वांटिटी भी बताता है। जैसे 3 बॉयज, बॉयज क्या है, नाउन है, तो ये जो 3 है ये इन बॉयज की तादाद बता रहा है। फ्यू कार्स, तो ये जो फ्यू है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और कार्स क्या है आपके पास, नाउन है। यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एडजेक्टिव्स होते क्या है, एडजेक्टिव्स नाउन की काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी ये चीजें बता रहे होते हैं। क्लियर होगा यहां तक बात, ठीक है। अब आप आ जाओ वापसी आर्टिकल्स के ऊपर। मैंने आपको क्या बोला, आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव भी हटा दो, आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर हो गई बात, आर्टिकल्स स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। स्पेशल की एक एडजेक्टिव की एक स्पेशल टाइप होते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि सर आपने तो बता दिया कि भाई आर्टिकल्स जो है वो एक एडजेक्टिव्स की स्पेशल टाइप होते हैं, लेकिन सर आप अपनी बात को प्रूफ तो करो, आप अपनी बात को प्रूफ तो करो। आप बोल तो रहे हो कि भाई आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन कैसे, आप प्रूफ तो करके दिखाओ हमें। आओ बेटा मैं अब आपको प्रूफ करता हूं। यहां देखना, हाउ कैन एन आर्टिकल बी एन एडजेक्टिव, हाउ कैन एन आर्टिकल बी एन एडजेक्टिव। आइए देखते हैं बेटा, ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, इन तीनों एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। देखो बेटा, पहली एग्जाम्पल देखो, आई हैव अ कार। मैंने क्या बताया, हाई आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। मेरे पास क्या है, एक गाड़ी है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक गाड़ी है। मैं जो बोल रहा हूं उन लफ्जों को गौर से सुनो, मेरे पास एक गाड़ी है। मुझे यहां सिर्फ इतना बता दो कि इस सेंटेंस में आई हैव अ कार में वन कहां लिखा हुआ है। मैं अगर आपसे बोल रहा हूं मेरे पास एक गाड़ी है, तो यहां पे होना चाहिए था ना आई हैव वन कार, तो यहां वन तो नहीं लिखा हुआ। फिर कैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक गाड़ी है, बताओ। मैं इस ए की वजह से बोल रहा हूं, ये जो ए है ना, ए आर्टिकल, मैं इसकी वजह से बोल रहा हूं। ये हमें बता रहा है कि हमारे पास एक गाड़ी है। क्लियर हो रही बात, ये जो ए है, ये ए हमें बता रहा है कि ये हमारे पास एक गाड़ी है। तो कार क्या है, कार एक नाउन है, और इस कार की क्वांटिटी कौन डिफाइन कर रहा है, ए डिफाइन कर रहा है। ए इस कार की क्वांटिटी डिफाइन कर रहा है। जो नाउन की क्वांटिटी डिफाइन करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। देखो इस सेंटेंस से कौन सी हमें चीज पता चल गई कि भाई ये इसकी क्वांटिटी बता रहा है। तो जो भी नाउन की क्वांटिटी बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। पहली बात मैंने प्रूफ कर दिया आपको। आइए दूसरी चीज देख, दूसरा सेंटेंस देखो, अहमद इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अहमद कौन है, बेस्ट स्टूडेंट है क्लास का। अब देखो यहां पर जो स्टूडेंट है ये आपके पास क्या है, नाउन। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, नाउन। अब ये जो आपके पास बेस्ट है ना, बेस्ट, ये बेस्ट होता है आपके पास एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। आपने अगर बचपन में पढ़ी होगी ना, 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। इसको हम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, आपने पढ़ा होगा ना, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये 3 डिग्री से आपने पढ़ी होगी। तो यहां पर जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री, अब आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा
दा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दा लगाया जाता है। उसकी वजह क्या है? देखो, दा लगाने की वजह यह है कि जो दा है, दा आपको ये डिफाइन कर देता है, बिल्कुल एक अलग से स्पेसिफाई कर देता है नाउन को। जैसे इसमें क्या बोल रहा है? अहमद इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अहमद पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है, बेस्ट स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस बेस्ट स्टूडेंट को स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई बिल्कुल किसने किया? इस दा ने किया। इस दा ने इसको स्पेसिफाई कर दिया, इसकी क्वालिटी बता दी। तो जो भी नाउन की क्वालिटी बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात भी मैंने प्रूफ कर दी। आओ देखो तीसरी चीज, आई हैव अ ब्लैक पेन। मेरे पास एक ब्लैक पेन है। आइए देखते हैं। अब देखो इसमें पेन क्या है? पेन नाउन है आपके पास। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहां देखो, अ ब्लैक पेन। देखो यहां पे क्या हुआ कि भाई जो ब्लैक है, ब्लैक यहां पे क्या है? एक तरह से एडजेक्टिव है। क्या है भाई? एडजेक्टिव है ब्लैक। अब ये ब्लैक क्या डिफाइन कर रहा है? इसकी काइंड डिफाइन कर रहा है। ये जो पेन जो नाउन है ना, इसकी क्या डिफाइन कर रहा है? काइंड डिफाइन कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ब्लू कार और बिग हाउस। ठीक है, तो इसी तरह से जो ब्लैक पेन है, ये क्या ब्लैक यहाँ पे क्या कर रहा है? इस पेन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये आ गया। लो भाई, एक और आर्टिकल आ गया आ। अब ये यहाँ पे हमने आ क्यों लगाया? ये एक बड़ा सवाल है। देखो आ यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे जो आ है वो इस पेन को डिफाइन कर रहा है। ये इस पेन को डिफाइन कर रहा है कि ये एक ब्लैक पेन है। ये एक क्या है? ब्लैक पेन है। तो इस जो पूरे ब्लैक पेन है ना, उसको ये आ जो है वो आपके पास क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। तो जो भी यानी इसकी काइंड बता रहा है कि ये कौन सा पेन है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर जो एग्जांपल्स पढ़ी थी, ब्लू कार, तो ये यहाँ पे क्या होता? अ ब्लू कार, अ बिग हाउस। ठीक है, तो जो आ है ना, ये जो है ना आपके पास इसकी काइंड को डिफाइन कर रहा है, काइंड बता रहा है ये नाउन की। तो जो भी नाउन की काइंड को बताएगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से मैंने आपको 3 एग्जाम्पल से बिल्कुल मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि आर्टिकल आपके पास एक्चुअल में एक स्पेशल टाइप होते हैं एडजेक्टिव्स के। क्लियर हो गई बात? जो कि नाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है पूरा? अगर आपको यहां तक पता चल गया तो भाई अब आओ टाइप्स के ऊपर कि भाई आर्टिकल्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। 2 तरह की टाइप्स होती हैं हमारे पास। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं और एक होते हैं हमारे पास डेफिनाइट आर्टिकल्स। ठीक है, इनडेफिनाइट कौन कौन से होते हैं? आ और एन। जबकि डेफिनाइट क्या होते हैं? वो होते हैं द। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स होती हैं। अभी फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि भाई टाइप्स हमारे पास 2 तरह की होती हैं, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट। ठीक है, इनडेफिनाइट कौन सी होती है? ए और एन, और डेफिनाइट कौन सी होती है? द। बस अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे को मैं आपको बड़ा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कि इनडेफिनाइट क्या कौन से आर्टिकल्स होते हैं और इनका यूज क्या होता है, और डेफिनाइट आर्टिकल कौन से होते हैं और इसका यूज क्या होता है। अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनडेफिनाइट और डेफिनाइट आर्टिकल्स कौन से होते हैं। तो ये मैंने आज आपको आर्टिकल्स का एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। क्लियर हो गई बात मेरे बेटा? ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनके भी आर्टिकल्स के हवाले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है मेरा बेटा? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।